आप तमाम नासरीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। दरगाह हज़रत सैयद शाह सोहराबुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह वाक़े लंगर हाउस के मुतवल्ली की जानिब से दरगाह की अराज़ी फ़रोख्त करने का मामला सामने आया है। सैयद अत्तर उल्लाह हुसैनी रज़वी ने, जो कि सैयद शाह सोहराबुद्दीन के पोते हैं, इन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि महमूद हुसैनी मुतवल्ली दरगाह हज़रत सैयद शाह सोहराबुद्दीन औलिया दरगाह की अराजियात फ़रोख्त करते आ रहे हैं, जबकि वो जाननशीन भी मुकर्रर नहीं किए गए थे। ताहम वक्फ बोर्ड की जानिब से गज़ट की बिना पर इन्हें तौलियत सौंपी गई थी। इन्होंने कहा कि गज़ट में तब्दीली करते हुए वक्फ बोर्ड की जानिब से तौलियत हासिल करने के मामले को चैलेंज करते हुए अदालत से इस मामले के लिए रुजू किया गया है और बहुत जल्द इसका फ़ैसला आने के भी इम्कानात है। इन्होंने वक्फ बोर्ड ज़िम्मेदारान से गुजारिश की है कि वह दरगाह मुतवल्ली की जानिब से अराजियात फ़रोख्त करने के इस मामले की मुकम्मल बारीकबीनी से छानबीन करे और मुतवल्ली के ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई भी करे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं सैयद अत्तर उल्लाह हुसैनी सनाब सैयद मुजफ्फर हुसैनी रज़वी, मेरे दादा का नाम सैयद नूरुल्लाह हुसैनी रज़वी, सोहराबुद्दीन औलिया के हम लोग पोतरे होते। और परसों जो 29 तारीख को कब्रस्तान का जब वाक़या हुआ, उसमें महमूद हुसैनी मुतवल्ली जो है प्रेजेंट, जो वक्फ बोर्ड उनको बनाया सो है, उन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दरगाह में आके गड़बड़ करे और जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ज़मीन बेचा करा बोल के। मेरे दादा मुतवल्ली थे, मेरे दादा जो है ज़मीन नहीं बेचे, मेरे वालिद ने ज़मीन बेचे, मैं भी नहीं बेचा बोल के बता रहे हैं। ये सब झूठ बता रहे हैं लोग। मैं उनको जो है चैलेंज करता हूँ, मस्जिद में बोले तो कुरान उठा के कसम खाता हूँ। उनके दादा जो है कमरे के पीछे कुरैशी लोगों को, खस्साब लोगों को जो है 83-84 के अंदर ज़मीन बेचे। मेरे वालिद को बोले मियाँ मैं वो ज़मीन दिया हूँ, देखो खबरों की जो है 10,000 आए थे, 5,000 जो है चबूतरे को लगाए हूँ, सीमेंट उमेंट उखड़ गई थी लगाने, 5,000 मैं खर्च लिया हूँ। बोले इन महमूद हुसैनी झूठ बोल रहे हैं कि हमारे दादा ज़मीन खबरों की नहीं बेचे, हमारे वालिद ने बेचे। वालिद जो है बौड़ी के पास में पीछे के लोगों को जो है प्लाटिंग करे तो रास्ता नहीं था, दूर से रास्ता था तो वो रास्ता भी दिए उन्होंने पैसे लेके। मुतवल्ली सजादे थे, उनके वालिद भी जो है महमूद हुसैनी के मुतवल्ली नहीं थे, उन्होंने भी अपनी मुतवल्ली ने करा लिए। और उन्होंने बोल रहे हैं मेरे दादा जो है मुतवल्ली थे और गज़ट में नाम आया, ख़ानदान का सक्सेशन नहीं था उनको। और अब मुतवल्ली महमूद हुसैनी है, इनको भी खानदान का सक्सेशन नहीं है, इनको कोर्ट में भी जो है एक्सेप्ट कर लिया मेरे पास खानदान का नहीं है बोल के। वक्फ बोर्ड इनको बना दिया वो गज़ट की बिना पे, जो 84 में जो है गज़ट जो आई थी फजलुल्लाह हुसैनी का नाम आया था। मेरे दादा का इंतकाल 1970 में हुआ और फजलुल्लाह हुसैनी का इंतकाल 85 के बाद कुछ हुआ। तो ये 15 साल के बीच में गज़ट जो 94 में जो हुई बोल रहे हैं, वो गज़ट के अंदर जो है ये इन नाम अपना चढ़ा लिए। इस वजह से जो है वो मुतवल्लीशिप जो है महमूद हुसैनी को मिली, उसको वक्फ बोर्ड के ऊपर चैलेंज करे हुए हम लोग इंशाअल्लाह ताला उसका कोर्ट से फैसला आएगा, अच्छा फैसला आएगा, हमारे हक में आएगा इंशाअल्लाह ताला। और जो है ये जो झूठ बोल रहे हैं कि कुरान उठा के मस्जिद में कसम खाता हूँ मैं एक ही ज़मीन नहीं बेचा। अरे भाई ज़मीन बेचे तो जो है क्या ये जो पेपर स्लिप दे के ज़मीन बेचे, बाजू से पैसे लेते लोगों से ज़मीन बेच देते, खबरों की ज़मीन। अब मैं एक ही ज़मीन नहीं बेचूँ बोले, आप अपनी बीवी के नाम पर 712 गज ज़मीन बेचे, उसके डॉक्यूमेंट ये है, डॉक्यूमेंट जो है शो कर रहा हूँ, देखो मैं फिरदौस जहां आपकी बीवी का नाम है नहीं है, ये आपके डॉक्यूमेंट है, देखिए आप जो है बीवी के नाम से बेचे 700 नंबर 9900 है आपके, इसके अंदर जो है विटनेस में आपके सिग्नेचर भी है और आप जो है एक इंच जमीन नहीं बेचो बोलते, आप झूठ बोल रहे हैं सरासर। मेरे को मीडिया में आना जरूरी नहीं था, मगर मजबूरन आपका जवाब देने के वास्ते बोल के जो है मेरे को मीडिया में आना पड़ा। देखिए इसके अंदर मैं इनके सिग्नेचर भी बताता हूं। आपका सिग्नेचर आप करे सो विटनेस के अंदर सैयद महमूद हुसैनी, ये सिग्नेचर है आपकी। फिर आप बोल रहे हैं मैं एक ही जमीन वक्फ की नहीं बेचूं, ये वक्फ की नहीं तो क्या है? हुसैनी रज़वी, ये ज़मीन वक्फ अराजी 2 एकड़ 25 गुंठे, टोटल 4 एकड़ के ज़्यादा अराजी है। ये जो है 2 एकड़ झाली हुसैनी जो है बेचे 90 में, मैं कोर्ट के अंदर भी उसको मेंशन कराया हूँ। उसके बाद आप 712 गज ज़मीन बेचे, ये ज़मीन के ऊपर केस चल रहा। ये है फिरदौस जहां, किसकी? महमूद हुसैनी की बीवी है फिरदौस जहां, दूसरी सेकंड बीवी है। अभी तीसरी भी शादी करे हैं, इन्हों बोल रहे हैं उसके भी नाम से ज़मीन बेचता हूँ, क्या करते कर लो बोल रहे हैं।
फिर उसके बाद में बोल रहे हैं मैं एक ही ज़मीन नहीं बेचा, कुरान उड़ा के कसम खाता हूँ, आप लोग भी खा लो। अरे कहीं को ऐसे झूठ था भाई, आप जो है ये बात को जो है वीडियो दोस्त डाल रहे हैं चैनलों के ऊपर, उसका जवाब देना जरूरी था। बल्कि हमारे हजरत का नाम बदलाम हो रहा है इस तरीके से, समझे, नाम बदलाम हो रहा वक्फ बोर्ड से, सीओ साहब से, चेयरमैन साहब से और केसीआर साहब से। इसका सख्त नोट लो, मुतवल्ली को सस्पेंड करो। बार बार मैं बोल रहा हूँ वक्फ बोर्ड को, हमारे केसा चल रहे हैं, केसों के फाइनल फैसले आने तक वक्फ बोर्ड के अंडर में लो, मुतवल्ली को सस्पेंड करो, मुअत्तल करो, बोल रहा हूँ मैं। हमारी खास करके गुजारिश है, इल्तिजा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि चेयरमैन वक्फ बोर्ड साहब से कि फौरन ये मुतवल्ली को सस्पेंड करो और अगले 14 रबीउल अव्वल को जो है उर्स आ रहा, उसकी हमारे को जो है परमिशन दो बाज़ाब्ता संदल करने की। ये देखिए साहब, ये आईपीएस इकबाल साहब का जो है 2013 में आर्डर मिला सो लंगोरोस पुलिस को। ये हमारे पास फोटो से देखिए, ये करे सो इन्हों इसको भी झूठ ला रहे साहब। इन्हों करे नहीं, 18 साल से मैं मुतवल्ली हूँ, मुजफ्फर हुसैनी कभी ना मेरे साथ करे ना अलग संदल करे बोल रहे। ये आईपीएस इकबाल साहब का लिखा हुआ है, मैं कहाँ टाइप करा के लिखूँ जी, इसी पे लिख देता हूँ लंगोरोस पुलिस को बोल के कराए हूँ। उसके बाद में वक्फ बोर्ड जो है ये दिया सो है, दोनों को संदल करो, लंगोरोस पुलिस को लिखाया सो है, समझे। फिर उसके बाद में उन्होंने बोलते हैं इन्हों कभी करे नहीं मेरे साथ बोल के कोर्ट के अंदर पेपर डाल रहे हैं। इन्हों मुजफ्फर हुसैनी जो है 18 साल से मैं मुतवल्ली हूँ, कभी ना मेरे साथ संदल करे ना जो है अलग आर्डर मिला उनको बोल के, सब झूठ बोल रहे हैं। ये कापियाँ मेरे पास नहीं है, ये सीधा झूठ बोल रहे हैं। आपके पास कितने झूठ है? निजामिया का फतवा है, ये वक्फ बोर्ड की जो है 84 की गजट देख के निजामिया बोल रहा उनका हक नहीं है। अरे निजामिया कौन बोलने वाला भाई? आपके दादा को सक्सेशन ही नहीं है खानदान का, खाली गजट में नाम आया सर्वे के अंदर, तो आप जो है मुतवल्ली बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वही देख के वक्फ बोर्ड बना दिया। वक्फ बोर्ड की आपकी क्या मिली भगत है हमारे को नहीं मालूम, समझे। आज तक हम वक्फ बोर्ड के अंदर मुतवल्ली को सस्पेंड करो, उन्हें एलिगेशन जो लगा रहे हैं हम लोग कि ये ज़मीना जो है बेच रहे हैं, उन्होंने ये नाजायज़ तामीरा कर रहे हैं, नाजायज़ कब्जे करा रहे हैं, तो मड़गियाँ जो है लगाए हुए किराए खा रहे हैं। उन्होंने बोलते जो है कोर्ट के अंदर मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करके ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अरे 5 मड़गियाँ हैं, पीछे जो है मौस की भट्टी है, सर्विसिंग सेंटर है और जो है कार ड्राइवरिंग ऑफिस है, वो गाना बेचते सो। ये सब पैसा किसका जा रहा? वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इसके ऊपर इंक्वायरी करे और जो है मुतवल्ली के ऊपर कार्रवाई करे। हमारे केसेस चल रहे हैं, 3 केसेस में इससे पहले भी बताया था, एक हाई कोर्ट में है, 2 वक्फ ट्रिब्यूनल में है। ये केसा चलने तक वक्फ बोर्ड को चाहिए कि यह मुतवल्लीशिप कैंसिल करके वक्फ बोर्ड के अंडर में ले। मैं बार बार वक्फ बोर्ड को जो है लेटर डाल रहा हूँ और परसों 14 तारीख को जो है 12 रबीउल अव्वल की 14 तारीख को जो है संदल भी है, उसके लिए भी वक्फ बोर्ड में दरखास्त डालूँ। मैं इंशाल्लाह ताला कोर्ट में भी डालूंगा। जो फैसला आएगा इंशाल्लाह ताला मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। ये मुतवल्ली जो है झूठ बातें बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी रब्ता कर सकते हैं।